परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और कल की मुरली को भी थोड़ा सा याद करेंगे। हाँ, ओम शांति। बताइए, आज तो कुछ ज्यादा था नहीं, पर फिर भी कल का भी कुछ है या आज का भी बता सकते हैं। और हम आपसे पूछते हैं सबसे कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है क्या हमारे यहाँ से, तो हम किसी और को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत नॉइज है। नहीं दीदी, नहीं आ रही। ठीक है, तो कल की मतलब आज की और कल की तो एक ही है मुरली। जो मुरली का टाइटल था, तो कौन सा एक शब्द पकड़ेंगे? कौन से एक शब्द को हमारे पुरुषार्थ में हम ले लें? ओम शांति दीदी। हेलो, आवाज सुनाई देता है? हाँ। एक शब्द हम पकड़ेंगे, शायद एक सेकंड, बहुत काल का अभ्यास। अच्छा। तो स्मृति स्वरूप, ये तीनों एक एक शब्द पकड़ सकते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन भी था दीदी। हाँ। परिवर्तन शक्ति बढ़ाने के लिए हम डिस्कस कर सके तो, क्योंकि परिवर्तन शक्ति का बाबा ने महत्व समझाया है। तो पहले स्मृति स्वरूप बाबा ने कहा, फिर वहां से बाबा ने हमें अनुभवी मूर्त पर ले आए, अनुभवी स्वरूप पर। और वहां से हमें कहा कि 1 सेकंड में परिवर्तन चाहिए, 1 सेकंड का बहुत महत्व है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, उसमें कितना टाइम लगता है, सोचा और किया, ऐसा होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम अगर कर सकते हैं तो। ओम शांति। अच्छा, तो बोलना चाहेगा कोई परिवर्तन शक्ति के बारे में, या और भी कुछ शेयर करना है किसी को तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। आपको बोलना है BKGI जिन्होंने लिखा हुआ है अपने इसके आगे। देखो, परिवर्तन तो सबने किया है शायद, तो सबका अनुभव भी बताएंगे तो भी चलेगा कि हम आपने किस
है ना। परिवर्तन की गति तो सबकी किसी के भाषा ऐसे हो सकती है, कैसे आपने परिवर्तन किया? छोटी छोटी बातों का भी आपने मतलब खान पान का भी आपने परिवर्तन किया होगा। आप पहले ज्ञान में आने के पहले क्या करते थे, तो ये आपका किस मतलब आपने किस विधि से किया, तो भी प्रैक्टिकल बताएंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने जो शब्द बोला था ना, तो हमने यही एक शब्द पकड़ा था खुद के लिए कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ दी है बाबा ने, और बिना अनुभव के परिवर्तन हो नहीं सकता, शायद ऐसा हम समझते हैं। तो करें और भी लोग डिस्कस अनुभव के आधार से। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, सबसे पहले तो हमें सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी कि सोचना है कि मैं चाहती क्या हूँ, कि परिवर्तन मुझे किस चीज में अपना परिवर्तन चाहिए, कि कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी बात ऐसी है, कौन सा ऐसा संस्कार है जो मुझे दुख देता है, जो मेरे लिए दुखदाई है और मेरे रिलेशंस में भी वो काफी जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तभी मैं उस चीज को परिवर्तन कर सकती हूँ। उसके कारण का उसका जब तक मुझे कारण नहीं पता है, जब तक मुझे वो चीज नहीं पता है, तो निश्चित है कि मैं उसके ऊपर परिवर्तन नहीं कर सकती। तो उसके लिए जब मुझे पता चल जाता है, मान लो मेरे क्रोध का ही संस्कार है, अब मुझे ये पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी रिलेशंस हैं वो भी खराब हो रहे हैं और मेरी लाइफ भी काफी डिस्टर्ब हो रही है इस चीज से। तो अब जब मुझे इसकी रियलाइजेशन हो गई है, तो मेरा जो है एफर्ट उसके ऊपर करना ईज़ी हो जाता है। तो उसके लिए एफर्ट के लिए सबसे पहले मुझे इस चीज़ का अनुभव हो गया, तो उसके बाद फिर अब मेरी जो नेक्स्ट जो जर्नी है उसके ऊपर जो है वो स्टेप जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी जो है पावर, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे अपना पूरा उसके लिए मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको देखना पड़ेगा। तो इसके ये अपना पूरा मुझे सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग इसकी अपने मन में फिट करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मान लो मतलब एक चीज को हम सबसे पहले पकड़ते हैं और उसके ऊपर कुछ दिन उसके ऊपर लगाकर हम उसके ऊपर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। जो मैंने अपने में परिवर्तन लाया है वो इस थॉट पे लाया है कि पहले मुझे ये थॉट होता था कि चेक द पर्सन देयर एंड देन ओनली, कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको वहीं चेक करो। लेकिन मैंने अपने इस थॉट को चेंज किया है और बहुत हद तक सफलता पाई है, क्योंकि हम वो जैसे बोलते हैं ना कि आपको किसने ड्यूटी दी, किसी को चेक करने की ड्यूटी मुझे किसी ने नहीं दी ना। ऑन माय ओन मैंने उसको अपने आप ही अपना बना लिया। क्यों? मैं अपना तो कर लूं पहले। तो पहले सो पे ध्यान देना है कि अगर मैं भी तो ऐसा ही सोचती हूँ, अगर वो सोच रहा है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं भी तो यही सोचती हूँ। तो इसको यहीं पर चेक करना है अपने आप को। जब भी ये थॉट आए किसी और को चेक करने के लिए, तो अपने को चेक करना है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, तो जैसे अभी नीलू बहन जी ने कहा, तो वैसे अनुभव, छोटे छोटे अनुभव, हमारे छोटे छोटे परिवर्तन के, बड़े बड़े परिवर्तन के हम शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी उमंग उत्साह आए कि हाँ, अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, भले ही वो परिवर्तन प्रोसेस में क्यों ना हो, लेकिन अ, थोड़ा बहुत तो जो आया है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है मुरली में, अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, ठीक है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है, ठीक है। तो
और उमंग उत्साह किसको दिलाना है? पहले अपने ही पुरुषार्थ में हमें उमंग आए तो हम दूसरों को दिला सकते हैं, और बिना अनुभव के नहीं हो सकता परिवर्तन। फिर से हम वही कह रहे, तो बोल सकते हैं हम सारे अव्यक्त मुरली ग्रुप के मेंबर्स हैं हम। श्यामा बहन। हाँ बहन, ओम शांति। शांति बोल। बहन जी, मेरे को 15 साल हो गए ज्ञान में आए हुए। तो 7 साल तो बंद रहा। 7 साल के बाद में आगे बढ़ती रही तो आई हुई पूर्ण रूप से सफलता मिल गई। ठीक है। और खाने में भी मैंने 4 साल हो गई, तो वो भी मैंने बाजार का नहीं खाती हूँ। और कभी कभी बहन जी थोड़ा सा कभी पड़ जाता तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो हमारे सेंटर में बड़ी माता जी बोली कि यूँ कहा करो, कहीं जाया करो तो हमारा व्रत है ना? तो व्रत से क्या होता है कि वो फिर कहेंगी नहीं, है ना? तो हम भी सुनाते हैं आत्माओं को अनुभव, तो बहुत अच्छा लगता है। और अनुभव से ही बहन जी वो आत्माएँ जल्दी ज्ञान में आ जाती हैं कि हमारे ज्ञान में आने से हमको क्या मिला, ना? तो बहुत प्राप्तियाँ हुई हैं बहन जी, बहुत सारे अनुभव हैं। तो हम बाद में शेयर करेंगे, अभी तो टाइम थोड़ा-सा कम होगा ना, मैं अभी जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि हमारी ऑनलाइन से मुरली मंथन चल रहा था ना, इसलिए। ठीक है बहन जी, ओम शांति। शांति। कोई सार में अपना, हाँ बोलिए मनीषा बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। हम लोग मधुबन गए थे ना, तो उधर तपस्राम के बाजू में नहीं क्या, वो भाई ने फॉर्म दिया था थोड़ा सा कि क्या छोड़ना है, तो हमने लिखा था आलस्य और क्रोध। तो बाबा कल बोले ना, कल परसों के मतलब में आया था कि मैं आपका दृढ़ निश्चय है तो माया भी सुन लेती है। तो इधर आके मेरे को ऐसा हुआ था ना कि अमृत वेला तो छूट भी जाती थी, अव्यक्तवाणी को मैं बैठती तो भी नींद आती थी, दिन भर काम पे भी नींद आती थी। ये इतना ये, लेकिन मैंने क्या किया, सूरज भाई का क्लास सुना था कि अगर नींद को जीतना है तो निद्रा जीत, ऐसे संकल्प करो। तो मैंने भले ही 5 बजे उठती ना, और अमृत वेला खत्म होता ना 5 बजे, तो 5 बजे नींद खुलती, तो निद्रा जीत करके ऐसे 5 बार 11 बार ऐसे रोज बोलती। तो वो 15 एक महीने में छूट गया। अब यहाँ अच्छा है। ऐसा है, दृढ़ निश्चय करेंगे ना तो माया उसी टाइम उसी को पकड़ के आपको खींचेगी, लेकिन आप घबराना नहीं है, उसी को अच्छे अच्छे पॉइंट पकड़ के आगे बढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। माना मैं निद्राजित आत्मा हूँ, ये स्वमान से हम अपना अमृत वेला अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा। सोमेश्वर भाई जी, आपने हैंड रेज किया है। कितने समय से आपने बता सकते हैं? ओम शांति भाई जी। दीदी, संस्कार परिवर्तन के बारे में बता सकता हूँ ना? बताइए बताइए। हाँ दीदी, तो मतलब ज्ञान में आने के पहले मतलब करीब मैं 15 साल तक मतलब 24 घंटे मतलब नशा एडिक्शन मतलब ड्रिंक करता था। साथ में ही मतलब 4-4 5-5 पैकेट सिगरेट भी, और ये जो गुटखा जो आता है ये सब का सेवन करता था मैं। सॉरी दीदी। तो फिर बाद में ज्ञान में आने के बाद जब मुरलियों का अध्ययन करने लगा तो एक मुरली में आया था, छोड़ो तो छूटे। तो बस वो एक सेंटेंस पकड़ लिया दीदी मैंने बाबा का, छोड़ो तो छूटे। और उसके बाद से दीदी एकदम से मैंने छोड़ दिया। बहुत विड्रॉल लिए, तकलीफ भी हुई, सलाइन वगैरह लगाना, ये वो 1 महीना दवाखाना भी किया। लेकिन वो टाइम में दीदी मैं 8-8 घंटे योग करने लगा था। जो योग कमेंट जितनी भी है, शरीर स्थिति, फरिश्ता स्वरूप, 5 स्वरूप का अभ्यास, पवित्रता, प्रेम। दूसरा जो मलेच्छ के हाथ का खाना नहीं चाहिए, ये भी एक सेंटेंस इसमें मुरलियों में आया था। तो तब से दीदी बाहर का खाना पीना भी बंद हो गया है। और अभी 4 साल से दीदी पूरा नशा मुक्त हूँ मैं, टोटल मतलब नो सिगरेट, नो गुटखा, नो शराब, मतलब कुछ भी नहीं दीदी। और घर का वातावरण भी अभी बहुत अच्छा हो गया है दीदी। लेकिन अभी क्या डेली सेंटर नहीं जा पाता दीदी, क्योंकि सेंटर करीब 13 किलोमीटर दूर है, और मेरा ड्यूटी जो है दूसरी तरफ 13 किलोमीटर करीब आता है। तो मैं बीच में पढ़ता हूँ थोड़ा। तो वैसे आज सेंटर गया था दीदी। तो जब भी सेंटर जाता हूँ तो कम से कम एक कमेंट्री शीलू दीदी या उषा दीदी की जो भी मेडिटेशन कमेंट्री वो करता हूँ।
और सुबह की मतलब घर पे जो आशा दीदी की मुरली है, फिर उषा दीदी की मुरली, रतनमणि दादी जी की मुरली 3 बार और 2 बार तो सुबह सुनता हूँ। रात में भी 9 के बाद मुरली आती दीदी टीवी पर, तो वो भी सुनता हूँ। तो इससे मेरे मतलब घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। ओम शांति थी। हाँ, बहुत अच्छे सोमेश्वर भाई जी। बाबा संस्कार परिवर्तन कराने के लिए ही आए हैं, और परिवर्तन कहो या हमारे दैवी संस्कार इमर्ज कहो, लेकिन बहुत अच्छा। वो तो मतलब साधारण संस्कार हो रहे, बट आपके इतने ऐसे थे और आपने इतने दृढ़ता से तकलीफ होने के बावजूद उसको किया, बहुत अच्छी बात है। 4 साल हो गए दीदी, 4 साल 26 जनवरी को पूरे हो चुके दीदी। चलो बढ़िया बढ़िया, भी आप आगे बढ़ते रहे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या ग्रुप में ऐसा कोई है जिसने क्रोध पर पूरी रीति से जीत पा ली है? बताइए भाई। हमें लगता है अब पता नहीं, बाकी अभिजीत भाई होंगे शायद, ऐसा लगता है हमें, बाकी पता नहीं। नहीं, चलिए वैसे देखा जाए तो सभी जनों ने जीत तो पाई है, लेकिन थोड़ा सा नंबर वार किसी का आगे पीछे हो नहीं सकती नहीं, है। वैसा तो है, बट ऐसे लगता है कि भाई जी एक ही बार मिले हैं आपसे, बट ऐसे लगता है गुस्सा आपको आता नहीं होगा, ऐसे लगा हमें। ऐसा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बहुत ऐसे देखा जाए ना, तो सबसे पहले मुझे ज्ञान में ना, आपको बताया ना, ज्ञान में आने से पहले सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे बहुत आता था, क्योंकि मेरा लौकिक टीचर थे, लौकिक हमारे टीचर पिताजी टीचर थे ना, तो मैं कुछ को डरता नहीं था स्कूल में, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ हाथ भी नहीं लगाएगा, और मैं बहुत मना दंगा मस्ती भी करते थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ये पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बाबा ने बता दिया कि ये विकार है। लेकिन मूल बात अगर कह जाए ना, तो मैं एकांत में बैठकर इसके ऊपर बहुत मना डीप में जाकर पहले इसको रियलाइज किया, क्योंकि कोई भी बात होती है ना, जब तक रियलाइज नहीं होती है ना कि हाँ मेरे से गलती हो रही है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। और रियलाइज होने के बाद थोड़ा सा हमको अभ्यास भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमने रियलाइज किया और छोड़ दिया। तो इसके लिए तो मुझे ये जो बात है ना, कि जो बाबा के मुरली में बार बार आता है कि हमें साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, साइलेंस में रहना है, तो जितना हो सके ना, तो इसका भी अभ्यास पहले बहुत किया था, तब थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल आना स्टार्ट हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर पहले आती ही नहीं थी। तो कंट्रोलिंग पावर आने के लिए ही ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास। देखो कि कोई भी बात होती है ना, तो जल्द हमको ये मिट जाए ऐसे भी नहीं, पर संस्कार परिवर्तन कभी कभी वो समय अनुसार उछलता भी है। लेकिन हमें न उछलने का कारण एक ही करना है कि हाँ, अपने मन को समझाना बस। तो ऐसे माना आप भी सभी इसका अभ्यास करते रहते हैं, आपका भी अनुभव बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अपने मन को समझाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप मन को समझाओगे नहीं ना, तब तक किसी न किसी व्यक्ति के प्रति या कोई होता है ना कि किसी का स्वभाव के प्रति हमें गुस्सा आता रहे। लेकिन हाँ, सभी के अंदर ये परिवर्तन हुआ है और आप कर भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं मैं भी 100% हुआ हूँ, लेकिन सभी उस रास्ते पर है। इसलिए तो हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर कमियां है। तो बाकी किसी कोई अनुभव सुनाएंगे? काफी बहन जी आप भी थोड़ा बताइए, संपूर्ण बहन जी, क्योंकि आपने काफी परिवर्तन किए हैं। मैं मेरे अनुभव कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। अम, मेरे को अभी ये ज्ञान पे आके 3 साल हुआ है। तो 3 साल पे पहले पहले शुरू में मुझे ना मूली के पॉइंट्स धारणाएं समझ में नहीं आती थी। तो मुझे बहुत कठिन होता था कि अरे मैं कैसे समझूं इसको, क्या करूं, परिवर्तन होगा कि नहीं। पर अभी अभी जब मैं 3 साल के बाद मेरे
पर इतना ये हुआ कि मुझे अभी मुरली की धारणाएँ समझ में आती, जो बाबा समझाते हैं अव्यक्त मुरली में या तो साकार मुरली में। तो अभी मेरे पर परिवर्तन आ गया धीरे-धीरे कि हाँ, बाबा ये बता रहे, ये पॉइंट्स है, इसको समझ में आते। मैं बाबा को सोचती हूँ, अरे बाबा आप इसको मेरे में धारणाएँ कर दो, समझाओ। तो अभी समझ में आता है। तो अभी मेरे को 3 साल में इतना परिवर्तन हो गया कि मैं बोल सकती हूँ आसानी से, समझ भी सकती हूँ बाबा की जो भी भावाक्य है मुझे। ग्रुप तो थोड़ा सा ना बाबा के महावाक्यों को समझना भी इम्पोर्टेंट है और फिर समझकर उसको थोड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको ज्ञान में आने के बाद ना हमको ऐसा थोड़ा सा ये होता है कि हमको सब कुछ समझ में आया है, लेकिन फिर भी हुँ। अपने आप को थोड़ा सा डीप में जाकर ना उसको राज क्या है, किस भाव से बोला है ना, या बड़ों हुँ। के थोड़ा सा राय लेकर करना भी पड़ेगा। हाँ, वो और भाई जी मुझे और एक बोलनी है। हाँ जी। भाई जी, मुझे कभी-कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। कोई ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं कभी-कभी उसको मन में लेती हूँ, कभी अभी भी। तो मेरे पर वो परिवर्तन नहीं है। अरे मैं सोचती हूँ, अरे ये क्या बोल रहा है? बाद में मैं थोड़ी देर के बाद सोचती हूँ, अरे बाबा ये बोलता भी सही रहेगा। तो उसमें कैसे परिवर्तन लाना चाहिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? जी, ग्रुप में कोई बताएंगे? भाई जी आप ही बताइए क्योंकि आपकी परसेंटेज हाई जा रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। पुरुषोत्तम भाई जी बोले थे। ओम शांति। हमने एक क्लास में सुना था जगदीश भाई का अनुभव, वो क्या हम वो शेयर कर सकते हैं क्रोध के बारे में? बोलिए ना। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि वो पहले मतलब 2-3 दिन ही उनका कोर्स हुआ था, तब उनको दीदी ने एक सेवा बताई थी, शायद किसी ने सुना होगा ये क्लास। तो उन्होंने बोला कि आप ये पार्सल है ना उधर जो रेलवे स्टेशन पे रहता है ऑफिस, उसमें जाकर सबमिट कर दीजिए। मधुबन के लिए था कुछ तो लेके गए और ऐसे लाइन में खड़े हो गए। तो वो पिछले जमाने में बड़ा पेटी आता था लोहे का, तो एक लोहे का पेटी लेके एक आ रहा था इंसान, उनने क्या किया जोर से पटक दिया नीचे, और वो जगदीश भाई का पाँव पे गिर गया और वो उनका जो नाखून रहता है वो पूरा निकल गया और पूरा ब्लड निकल रहा था। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आ गया जगदीश भाई को, क्योंकि वो तब यंग थे एकदम और नया कोर्स हुआ था उनका। तो फिर उनको अचानक से याद आया कि दीदी ने उनको बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोर्स में पढ़ाते हैं ना कि ये 5 विकार है, आपको छोड़ना है, इसके ऊपर जीत पानी है। तो फिर उनको याद आया, अरे दीदी ने बोला था कि ये क्रोध छोड़ना है और ये कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है क्रोध का। तो वो ऐसे सोच रहे थे ये तो मेरा एग्जामिनर ही आ गया अभी। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अंदर रिपीट करते रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा रिपीट करते रहे, नए थे तो फिर क्या हुआ, उनका गुस्सा चला गया। तो फिर वो जो भाई थे जिन्होंने वो पेटी उनके पाँव पे डाला था, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, जगदीश भाई को बोला कि आपको लाइन में सीधा खड़ा नहीं रहना आता है क्या, आप इधर उधर हो जाते हो, इसलिए आपको लगा पाँव पे। तो जगदीश भाई को फिर से गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने कंट्रोल किया कि नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। तो फिर तो उनको लगा कि यार ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब लाइन में जो लोग खड़े थे उनको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो उनकी ओर से, जगदीश भाई की ओर से जो बाकी के लोग थे वही बोलने लगे उस भाई को कि ये भाई तो एकदम सही था खड़ा, आप ही ने उसको चोट पहुंचाई है। तो फिर अंत में क्या हुआ कि जो भाई ने उनके पाँव पे पेटी डाली थी, वो उनके पाँव, मतलब जगदीश भाई के पाँव पड़ने लगा कि आप सच में बहुत महान आत्मा हो, आप तो देवात्मा हो। तो जगदीश भाई को लगा कि अरे मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले ही कोर्स किया है और अभी से मेरे को इतना, मतलब ये रिगार्ड दे रहा है, तो सच में इस ज्ञान में कुछ तो अलग है। तो तब से उनका निश्चय पक्का हुआ। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सहन करना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, हम भी सुना सकते हैं भाई जी? सुनाई। बोलिए ना। भाई जी पहले ना ऐसे मेरे अंदर इतना गुस्सा, लोग डरते थे, मेरे को नजदीक भी नहीं आता। मेरे को मेरा नाम था शेर सिंह कहते। अब लोग मुझे कहते गिद्दड़ सिंह बन गए हो आप, ऐसे कमेंट मिलते हो, भी आप नहीं करते।
मुझे गुस्सा बच्चों को भी करना, युगल को करना, भी आप करो, मैं गुस्सा नहीं आता, भी आप करो, मैं नहीं कर सकता। बच्चों को भी कुछ कहना हो ना, युगल को आगे कहता, मैं नहीं कहता, भी आप ही कहो, कि गुस्सा ना करना पड़े। तो भाई जी अच्छा। आपकी युगल तो फिर गाना गा देते होंगे, गीत गाते होंगे बाबा का। उनकी गीतों में भी बहुत मिठास है। जी जी सब बहुत बाबा की देन है जी। जी। तो राजेश की दीदी जी आप भी कुछ बोलिए। शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी हमने तो यही कर रखा है कि कोई गुस्सा कर रहा है तो उसी समय चुप होना और उनको वाइब्रेशन देना कि वो शांत स्वरूप आत्मा है, और वो 2 मिनट में शांत हो जाता है। हम तो शांत रहते ही है, क्योंकि शांत स्वरूप खुद ही रहेंगे तभी दूसरे को शांत कर सकेंगे ना। एक अभी बता रहे थे ना, गुस्सा खत्म हो गया, तो इस पे एक बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ। आपके मधुबन जब गए, जब हम ट्रेन से उतर रहे थे तो इतनी भीड़ थी, और जो चढ़ने वाले थे वो इतना मतलब गुस्सा कर रहे थे ना कि भी हमें उतरने चढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा, और थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो धीरे-धीरे चल रहे थे। नेचुरली वो ना, मैं पीछे जाती-जाती मतलब युगल के पीछे ही होली भी, शायद भी इस साइड से रास्ता है, उतरते हैं। पर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही गेट पे आए तो एक मतलब जो आत्मा थी, उसने इतनी ज़ोर से धक्का दिया, बिल्कुल हम मतलब तो पता नहीं मुझे बाबा ने क्या वो दिया, मैं पीछे से आगे की ओर हो गई, और ऐसे पकड़ा जैसे एक बच्चे को उतार दिया जाता है, मैंने पकड़ के एकदम। मतलब मैं आगे ना होती तो बाबा ने एक अनुभव दिया कि तुम जाओ, इस साइड से जाओ, नहीं तो दूसरी साइड जा रही थी मैं। और उन आत्माओं ने इतना गुस्सा उनमें, उन्होंने ऐसे ऐसे धक्का दिया जैसे कोई एक बच्चे को या किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया जाता है ट्रेन में से। और बाबा ने मुझे ऐसे ही अनुभव दिया कि एकदम ऐसे पकड़ा मैंने बच्चे की तरह, आगे से मतलब जैकेट को पकड़ रखा था, जैसे भीड़ थी, तो पीछे से आगे की तरफ प्रेरणा दी कि तुम आगे हो जाओ। तो एकदम आगे हुई तो देखा एक बहन है या पता नहीं भाई था कौन था, इतनी जोर से, यदि पैर भी सीधा नीचे पड़े एकदम जमीन पे ना, ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने एकदम पैर नीचे लगाए और मुझे जैकेट पकड़ के मैंने एकदम ऐसे उठा लिया, पकड़ लिया, जैसे एक बच्चे को पकड़ा जाता है नीचे। और 1 मिनट एक वो, और इसी बात जो पहले होती तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना था कि ये कैसे कर रहे हैं। वो गुस्सा होते रहे, इतना शांत खड़े रहे, और फिर हम थोड़ी आगे हुए और हमने अपना सामान देखा, दूसरी तरफ से उतारा गया था जो। मतलब इतना अनुभव था कि इतना गुस्सा था कि यदि पहले वाले होते तो वहाँ लड़ाई हो जानी थी कि ये क्या किया उन्होंने। बाबा ने भी प्रेरणा दी, बचाया भी, और इधर से शांति का भी अनुभव कराया। ओम शांति। ओम शांति। हमने ना भट्टी की थी शुरू में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ओआरसी से, उसमें बहुत सारी भट्टियां की थी संस्कार परिवर्तन के लिए। तो उसमें एक भट्टी आयोजित की थी आशा दीदी ने, जिसके अंदर हमने किया था। तो उसमें एक प्रोसेस था उस योग भट्टी में कि पहले तो आपको स्मृति होनी चाहिए कि जैसे हम देवभान में आते थे और देवभान में आकर ये हर कर्म करते थे, लेकिन बाबा ने आया और हमें बताया कि हम आत्मा हैं। तो हमारी वो देखने की दृष्टि जो है वो बदल गई। हम आत्मा एक दूसरे को देखने लगे, तो वो हमारा देवभान निकलता गया। फिर पहले तो स्मृति जरूरी होती है किसी भी चीज को जानने के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है और माँ बाप उसको बताते हैं, बच्चे आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये अच्छे बच्चे नहीं करते हैं। तो वैसे ही पहले स्मृति होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, जो कि बाबा ने हमें ज्ञान के आधार पर क्लियर बता दिया। फिर दूसरी बात आती है योग में बैठ कर के उस चीज को रियलाइज करने की। जैसा अनुभव के बारे में दीदी ने बताया कि जब तक अनुभव नहीं तब तक परिवर्तन नहीं। तो जब हम उसको योग में उस ज्ञान की गहराई के अंदर जाते हैं, तब हमें अनुभूति होती है कि हाँ ये मेरा संस्कार नहीं है, और माइंड को एकदम टच कर जाता है कि अब मुझे इस चीज के अंदर नहीं जाना है। फिर तीसरा प्रोसेस ये शुरू होता है कि अब मुझे इस संस्कार को खत्म करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए
योग तपस्या की जरूरत होती है और उसके लिए सबसे पहले मन और बुद्धि को एकाग्र करने की जरूरत होती है, यानी कि एकाग्रता की शक्ति की। जब तक एकाग्रता की शक्ति नहीं, तब तक आपके अंदर शक्ति अनुभव नहीं होती, और जब शक्ति नहीं होती तो कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, और जब आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं तो आप रूल कैसे कर सकते हो अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर। तो ये एक प्रोसेस होता है कि पहले आप स्मृति लेकर के आए कि क्या सही है क्या गलत, फिर योग में बैठ के उसको रियलाइज करें कि मुझे ये चीज छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, किस हद तक मेरे अंदर है ये, और क्यों छोड़नी है। मुझे देवता बनना है, मुझे सत्युगी की दुनिया में जाना, मुझे बाप के दिल पर चढ़ना है, मुझे चरित्र का निर्माण करना है। ऐसे अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करके रियलाइज करें, बाद में फिर योग में बैठ के उसको अनुभव करके शक्ति भरें। शक्ति भरने के बाद फिर हम कंट्रोल करें, जैसे हर घंटे की अपनी चेकिंग कि मैंने अभी क्रोध किया है, तो अभी क्रोध आया तो मैंने क्रोध करने के बाद उसको समझा, या फिर क्रोध आने से पहले ही मैंने समझ लिया कि अब ये स्थिति मेरे सामने आ गई है और अब मुझे इस चीज से बचना है। तो यानी कि कंट्रोलिंग पावर, जब भी हर बार अपने ऊपर अटेंशन, फिर अगर वो आ जाता है तो फिर उसके बाबा के सामने रखा जाए कि बाबा मेरे से ये भूल हो गई है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, आगे से मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा करने से बाबा फिर मदद करता है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा को सौंपने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है, जैसे थोड़ा बहुत रह जाता है, तो फिर उसको बीज रूप अवस्था से भस्म करो। तो ये एक प्रोसेस है और इसमें काफी हद तक कम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लौकिक में बेटी है 7 साल की, उसको हम रोज सुनाते हैं मुरली सोने से पहले, वो चाहे 4 लाइनें सुने चाहे 10 लाइनें सुने, लेकिन उसको हम सुलाते हैं तो सोने से पहले मुरली सुनाते हैं। तो जब भी वो सुन रही होती है तो हम उसको बताते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा करने लग गई थी बीच में, तो हमने उसको समझाया कि बच्चे शिव बाबा के नहीं होते हैं, जो गुस्सा करते हैं वो शिव बाबा के बच्चे नहीं है। तो उसको स्मृति आ गई है कि अच्छा, मैं शिव बाबा की बच्ची नहीं कहलाऊंगी अगर मैंने गुस्सा किया तो। फिर अब वो जब भी ऐसी बात होती है कोशिश करती है कि मैं गुस्सा ना करूं, और गुस्से की जगह जैसे ही गुस्सा आने वाला होता है वो स्माइल करती है, नहीं मम्मा ये माया आ रही है ना मेरे ऊपर, मैं इस माया को आने नहीं दूंगी। तो वो एक छोटा सा बच्चा जब इतनी कोशिश कर सकता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम तो ऑल माइटी के संतान है। ओम शांति। ओम शांति। हमें रोब का और फीलिंग फ्लू का बहुत ज्यादा मात्रा में ये दो बातें थी। तो रोब के लिए हम ये करते थे कि जब भी ऐसी कोई बात होती थी तो हो जाने के बाद। क्यों था वो बताइए पहले। जी दीदी, हम आर्मी से रिटायर हुए हैं एज अ मेजर 13 इयर्स सर्विस करके। तो फौज में तो पहले ही ट्रेनिंग में ही सारी चीजें भर देते हैं, और जब आपको 10 जगह पे सल्यूट मिलते हैं तो अपने आप ही वो चीज छाती ऐसी चौड़ी हो जाती है। तो इस चक्कर में मतलब बाबा जो सोमान देते हैं उसमें और इसमें अंतर हम भूल गए थे। तो इसीलिए रोब इतना ज्यादा भर गया था कि कोई नहीं करता था कोई चीज जो हमने कही तो उस पे अच्छा नहीं लगता था और उसका आउटपुट ही गुस्सा होता था। तो जब जैसे हम बाबा के बने तो जब भी ऐसी चीज होती थी तो होने के बाद चेकिंग करते थे, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते थे कि ऐसा हुआ तो किस वजह से हमें, और कैसे लगा, क्यों लगा, कितना मात्रा में लगा। और उसके ऊपर अटेंशन देते देते चेकिंग करते करते योग में तो खैर शक्ति भरती है, तभी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं। तो अब ऐसी स्टेज है कि जब वो चीज आती है तो होने से पहले हम महसूस कर लेते हैं कि ये यहाँ गड़बड़ है। और रही बात फीलिंग फ्लू की, तो हम समझते हैं कि उस पर इतना काम किया है क्योंकि जब भी फीलिंग आती थी तो हम अंदर चले जाते थे और चेक करते थे कि हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है, और वही करेक्शन कर लेते थे। अब फीलिंग फ्लू तो टोटली आउट है, और रोब का संस्कार शायद आउट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देह अभिमान के रूप में अभी भी काम चल रहा है उस पे। ओम शांति।
राजश्री सिस्टर को तो हम अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उनमें रोग का संस्कार नहीं है, बिकॉज हम उनके संबंध संपर्क में है। बल्कि हमें उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप आर्मी में मेजर बनकर 13 साल सर्व करके रिटायर हुई है, तो उनको हमें स्वमान याद दिलाना पड़ता है। वो इतना मतलब उससे परे गए हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि रोग का संस्कार तो नील हो गया है। ठीक है, थैंक यू। चलो दीदी, आज की मुरली में वो वाला गाना था, गीत था, मैं एक नन्हा सा छोटा बच्चा हूँ, तो ये सुना है, अपना छोटा बच्चा समझ के बाबा की गोद में बैठ के, आप कहोगी तो सुना देंगे। हाँ, अभी कैसा है योग का? हाँ, यो जाएगा बहन जी, फरिश्ता रूप में बाबा की गोद में बैठ के और बाबा से ये बातें शेयर करके, आप कहोगी तो सुनाएंगे। अभी सुनाया था ना, मुरली चिंतन चल रहा था, तो अभी ये वाला सुनाया था जो आज की मुरली में आया था ना, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम वो बड़े बलवान, बाबा मेरी लाज रखो। एक मिनट। वंदना दीदी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने किस चीज के ऊपर जीत पाई है, ताकि अनुभव हमें भी आगे जो है हमारी प्रोग्रेस हो, उमंग उत्साह आएगा इससे। हाँ, पुरुषोत्तम भाई जी, वो सकाश का लगाने का 10 मिनट का टाइम है ना? नहीं, क्या करना है? हाँ भाई जी, ठीक है, आपको अगर आपका अनुभव सुनाना है तो हम कल करेंगे सकाश कमेंट्री। नहीं, अनुभव तो सुनाते ही रहते हैं हम। हाँ, वो 1 मिनट में सुना, और फिर प्रीति वो शाम फिर गीत भी। नहीं दीदी, सुनाइए, अनुभव आपका सुनना है। अच्छा, अच्छा ठीक है। अभी क्या सुना? जीत तो हमने अभी तक किसी चीज के ऊपर अगर ऑनेस्टली कहे तो नहीं पाई है। परसेंटेज में सारा काम चल ही रहा है, बट जीत हम समझते हैं कि नहीं पाई है कुछ हद तक, है ना? लेकिन एडिशन जरूर हुआ है कि हम प्यार का महसूस का दूसरों को जल्दी दिला सकते हैं, ये हमें लगता है। और कोई भी अपने मन की बात हमारे साथ बेझिझक शेयर कर सकते हैं, ये उसकी मेहर हमें ये लगता है। परिवर्तन तो हम नहीं कह सकते। बाबा क्या चाहता है हमसे, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन तो अपनी चाहती हूँ, नहीं किया है। तो क्या कहूँ, सॉरी कहूँ कि नहीं हुआ है जैसा परिवर्तन चाहती हूँ। सबसे बड़ा परिवर्तन अगर मैं कहूँ तो वो मेरा रहा है अमृत वेले का, बस यही कहना चाहूंगी। क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ब्राह्मण जीवन खत्म हो जाएगा और मैं कभी अमृत वेला नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता था। इतनी नींद प्यारी थी, मतलब एक दिन भी अगर मैं अमृत वेला करूं तो मैं सोचती थी कि मैं मतलब जीत गई, लेकिन हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन वो है, और मुझे लगता है उस आधार से सारा हो जाएगा। ठीक है शैली बहन। दीदी, ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया दीदी। दीदी अमृत वेला दीदी सबसे बड़ी दीदी जीत है। अमृत वेला के ऊपर अगर हम करते हैं, हमारा भी मिस होता है और 2-3 दिन मन खाता है जिस दिन अमृत वेला नहीं हो पाता है, और जिस दिन हो जाता है तो उस समय लगता है, उस दिन तो लगता है कि पता नहीं किस चीज के ऊपर हमें क्या चीज मिल गई है। तो सच में ये तो बहुत अच्छी, ये कह सकते हैं इसके ऊपर सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए। तो एक बात और बताऊंगी शैली दीदी। एक बार वंदना दीदी, बाबा ने आपसे कहलवाया था कि आप नुमा शाम ठीक कर लो तो अमृत वेला ठीक हो जाएगा। वो बहुत बहुत अच्छा रहा हमारे लिए भी। हमारा नुमा शाम पक्का हो गया तब से, और अमृत वेला भी रेगुलर हो ही रहा है। मतलब ये बहुत अच्छा आपसे बाबा ने बुलवाया था उस दिन, और बहुत काम आया ये हमारे। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी, आपके अंदर परिवर्तन तो हमने भी देखा है।
आपके बोलने में, आपके योग कराने में, आपकी क्लासेस कराने में, आपके अनुभव सुनाने में, आपका हमारे द्वारा पुरुषार्थ कराने में, आप में तो हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। लगभग 2 साल तो हो गए होंगे ना हमें भी इस ग्रुप से जुड़े हुए। दिन में भी हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़ रहे हैं, तो हमने भी आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन देखा है दीदी। इतना प्यार पहले नहीं मिलता था, इतना उमंग उत्साह आपके द्वारा दिलाना पहले नहीं दिखता था। योग में इतनी सुंदर अनुभूति आपके द्वारा पहले नहीं दिखती थी। आपके अंदर तो हमने एकदम से आपका ग्राफ ऊपर जाते हुए देखा है। थैंक यू सो मच दीदी। आपने स्वयं का परिवर्तन ही नहीं किया, हम सभी का भट्टी के द्वारा परिवर्तन किया है। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। दीदी आपने कैसे किया अमृत वेले पर जीत कैसे पाए? आई मीन इंद्रन। इसके ऊपर ना वो सैटरडे के दिन खास एक क्लास भी कराएंगे शायद, क्योंकि उनको परिवर्तन किससे मतलब क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब हर एक का करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग वंदना दीदी से करेंगे हम कि आपने कैसा उसके ऊपर, क्योंकि उसका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो सबको फायदा होगा। वैसे देखा जाए तो मैंने कई बार देखा भी है, माना पूरे ग्रुप को तो मैंने कभी फिजिकली मिले नहीं है, लेकिन वंदना दीदी से भी बात हुई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिला है। क्योंकि मैं कभी कभी प्रफुल्ल भाई को कहता हूँ कि जैसे आप पुरुषार्थ करते हो ना, वैसे हमारे ग्रुप में भी ये वंदना दीदी भी है जो जैसा पुरुषार्थ करती भी और कराती भी। तो कहने का भाव यही है कि सबके अंदर परिवर्तन होता है, तो थोड़ा थोड़ा क्या करना, अपने परिवर्तन को ना आप हर वीक में से एक डे ना आप हम सब मिलके ना निश्चय करेंगे कि एक डे में सबको बताना है। तो कम से कम बताने के बहाने तो हमारा परिवर्तन हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। कभी कभी हम देखते भी नहीं स्वयं के ऊपर कि कितना मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो जो कुछ है मना हर एक की विशेषता अलग अलग होती है वैसे तो हर एक की विशेषता को परिवर्तन में कन्वर्ट करना ये भी एक मूल काम होता है। तो एक दिन हम ऐसे ही परिवर्तन के ऊपर क्लास रखेंगे, और वो भी क्या क्या आपने किस तरीके से किया वो विधिवत बताना, ऐसे नहीं कि हमको ये करना है, थोड़ा सा विधिवत बताना। हो सके तो उसमें स्लाइड का भी यूज करें, अगर स्लाइड आपको मुझे बनाना आती है या कुछ लिखित रूप से तो भी चलेगा। ठीक है, तो लास्ट क्या ये पुरुषोत्तम भाई जब हाजी वंदना जी कंटिन्यू कीजिए। वो श्यामा बहन गीत गाने वाले थे ना, तो अभी भाई जी ने जैसे कहा होमवर्क ही ये कि हर कोई अपने परिवर्तन का वो थोड़ा सा पेज के ऊपर ही स्लाइड्स बनाए, मतलब लिखकर ये करेंगे, कल बाबा को देंगे कि बाबा ऐसे ऐसे आपने हमारे अंदर परिवर्तन लाया। खुद का स्लाइड शो बनाएंगे कल स्टेप बाय स्टेप, किस पे, पेपर पर, या फ्लो चार्ट होता है ना, ये किया फिर उसके बाद ये किया। तो ये का होमवर्क रहेगा। और श्यामा बहन आप वो गीत गा सकते हैं हम अनुभव। ओके बहन जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। सोने से पूर्व ये अभ्यास करें कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और सभी को आत्मा रूप में देखें। सभी संकल्पों को समेटकर मस्तक में आत्मा बिंदु निश्चित करें। संपूर्ण दुनिया से उपराम होकर मैं आत्मा देह से अलग सभी आत्माएं फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास स्वयं को बच्चा समझ के बैठ जाएं। सभी फरिश्ते बाबा के पास पहुंच गए हैं और बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। बाबा ने सभी फरिश्तों को सिर पर हाथ रखे हुए माथे पे तिलक लगाया है और सभी को अपनी बाहों में समेट लिया है। आज सभी अपने को बच्चा समझे। एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ बाबा का कि हम सभी फरिश्ते स्वयं को समझें कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा
मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, बाबा जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैंने सुना है तुमने यहाँ पे लाखों दुख टाले, मेरा दुख भी टालो तो जानू चक्कर सुदर्शन वाले। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तुमको दयालु अपना समझ के मैंने आज ही पुकारा, मुझ निर्बल का हाथी पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा फरिश्ता हूँ, मैं भी तुम्हारी संतान, बाबा मेरी लाज रखो। मैं आई हूँ आज ही तुम्हारे द्वार पे आस लगाए, मैं आई हूँ सूक्ष्म बतन में तुमसे आस लगाए। ऐसा कोई यत्न करो जब सांचे को आँच न आए। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा फरिश्ता हूँ, बिगड़ी बना दो आज, बाबा जी मेरी लाज रखो, शिव बाबा मेरी लाज रखो, ब्रह्मा मेरी लाज रखो। हम सभी फरिश्ते बाबा को गुड नाइट करते हुए नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे देह में भ्रकुटी के बीच में स्थित होकर बैठ जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। सभी भी छोटे बच्चों को गुड नाइट, बाबा की गोदी में सो जाते। ओम